हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिपल सी की जो 50 डेज की क्लास कर रहे हैं उसका आज नेक्स्ट डे है। आज हम लोग जो क्लास लेकर आए, 5th क्लास लेकर आए। ये 5th क्लास ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQ आप लोगों को इस क्लास में दिए जाते हैं, जिससे कि आपका पेपर अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सके और आसानी से पेपर क्लियर कर सके। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको ही डेली क्लासेस की जो लिंक है वो भेजी जाएगी, जिससे कि क्या 1-2 PDF या क्लास ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको चाहिए कि डेली क्लासेस अगर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो लाइव ज्वाइन करें, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास को कंटिन्यू देखते हैं, जिससे कि आपका है कि आसानी से पेपर निकल सके और कोई भी डाउट ना हो। अभी हम लोग इसके बाद में जो चैप्टर वाइज सीरीज को भी है स्टार्ट करेंगे, वो भी इन 50 डेज में क्लियर करेंगे। तो 50 डेज का हमने टारगेट रखा है। 50 डे मतलब ट्रिपल सी क्लियर, 100% पास की गारंटी के साथ में ये क्लासेस हम लोग चला रहे हैं और घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। जो लोग अगर कहीं बाहर से इंस्टीट्यूट के अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वो लोग अपना कहीं भी अगर अपने घर बैठे भी ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और बस जो हमारा यहाँ पर नंबर दिया रहता है, नंबर पे आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा सकते हैं और ऑनलाइन क्लास है, PDF नोट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं और घर बैठे भी ट्रिपल सी आसानी से पास कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं उनमें ट्रिपल सी को आसानी से लगा सकें और घर बैठे अपना ज़्यादा भी टाइम न देते हुए 1 घंटा रोज डेली टाइम देते हुए उससे भी कम टाइम देना है और आसानी से ट्रिपल सी अपना भी साथ में निकाल सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप सभी को आज की जो क्लास है उसके बारे में बेसिक चीज़ें बता दें। आज हम लोग 50+ क्वेश्चंस लेके आए हैं MCQ के, जो नेटवर्किंग बेस पे ज़्यादा रहेंगे। जो पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की सीरीज हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट डज वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स? वर्ल्ड वाइड मीन्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड भी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग, जैसा कि हम डेली बताते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर टाइप किया करें। जैसे क्वेश्चन हमारा 1 है तो क्वेश्चन 1, अब जैसे इसका आंसर जो है सही आंसर है बी ऑप्शन सही है तो Q1 का लिख देना है क्वेश्चन 1 और उसका बी आगे लिख देना बी, तो जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन 1 का बी आंसर सही है। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देना, जिससे कि हमें भी पता चले कि कितने लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है और कितने लोगों को भी तैयारी और करनी है। तो इसका सही आंसर है बी आंसर सही है, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये ट्रू फॉल्स से है। बार कोड और QR कोड एक ही बात है? बार कोड एंड QR कोड आर द सेम थिंग्स। आपको बताना बार कोड और QR कोड दोनों चीज़ें एक होती हैं क्या? अब आपको ये समझना दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? बार कोड जो हमारा होता है, QR कोड जैसे हम कहीं पैसे कहीं शॉप पे कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम एक रेक्टेंगल टाइप का दिया होता है, 2 कलर्स का बार QR कोड दिया होता है, जहाँ से हम स्कैन करके किसी को फिर पेमेंट कर सकते हैं। बार कोड क्या होता है? जब कभी कोई शॉपिंग मॉल में हम लोग शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब पेमेंट करने जाते हैं तो एक जो होता है कि डिवाइस से स्कैन करता है, तो जो जो पेमेंट करने वाला जो वहाँ पर वर्कर होता है वो स्कैन करने के बाद में जैसे ही स्कैन करता है उसका रेट और क्वांटिटी जो भी है वहाँ से वो ले लेता है। तो वो बार कोड उसमें छोटे छोटे, कभी भी कोई आइटम आप लोगों ने लिया होगा तो देखते हैं इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, इस तरीके से उसमें लाइन बनी होती है और यहाँ पर नंबर्स भी दिए होते हैं, उसमें नंबर्स भी 0 1 2 इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होते हैं। इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से बनी होती है। अब वहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होते हैं, 1 है, कहीं पे 2 है, किस तरीके से बेसिक नंबर दिए। ये जो हमारा कोड होता है इसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक डिवाइस भी आती है, BCR जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा रीडर करने का काम करता है, जिसे बार कोड रीडर बोलते हैं। अब दोनों में अंतर पूछा गया, क्या एक होता है? तो हमें इसमें आंसर, अगर ये अंतर हमें पता है तो आसानी से हम इसमें निकाल सकते हैं कि इसका सही आंसर है बी फॉल्स होता है। ये बार कोड रीडर और
रीडर दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों में अंतर होता है, अलग अलग होते हैं। इसका सही आंसर हमारा है बी, फॉल्स है। बारकोड रीडर और क्यूआर कोड अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जॉयस्टिक हाथ में आयोजित लीवर में स्थापित दिशा द्वारा कंप्यूटर को संकेत देने वाला एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस दैट गिव द सिग्नल्स टू द कंप्यूटर बाय द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैंड हेल्ड नोब। अब इसमें से आपको बताना है कि ये जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है, ये बताना है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो हमें एक क्वेश्चन ये मिल जाता है, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। पेपर में अगर आता है जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है, तो हमें आसानी से पता है जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो मिलता है, जो इसमें पूछा गया, जॉयस्टिक जो होता है हाथों के द्वारा विस्थापित किया जाता है, चलाया जाने वाली डिवाइस है। तो इसमें से बताना, यस, जॉयस्टिक जो होते हैं गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं। ये इनपुट डिवाइस होती है, इसका यूज क्या होता है? गेम खेलने की होती है। और जिसको कोई हाथों से अपने हैंडल करते हैं, उस डिवाइस को हाथों से हैंडल करते हैं। तो इसलिए जॉयस्टिक जो हमारी है वो एक इनपुट डिवाइस के साथ में हैंड के द्वारा हैंडल की जाने वाली डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आंसर सभी लोग फटाफट टाइप करते रहेंगे। आज वह कौन सी असाधारण है जो 3 शब्दों द्वारा स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड और मास्टर पेज का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें से वह कौन सी अवधारणा है जो 3 शब्दों द्वारा स्लाइड, मास्टर स्लाइड और स्लाइड वेब का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। इसमें विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ द रिप्रेजेंट बाय द थीम्स, आइटम, स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड एंड द मास्टर पेज। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका ए ऑप्शन है स्लाइड सॉल्टर, बी है हैंड आउट मास्टर और सी है नोट्स मास्टर, डी है स्लाइड मास्टर। तो इसका सही आंसर जैसा कि इसमें भी दिया है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, स्लाइड मास्टर। ऑप्शन डी इसका सही है, स्लाइड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? ए ऑप्शन है सीओम, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी ऑप्शन है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, सी ऑप्शन है ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डी ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है ए, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी विंडो को अधिकतम करने का मतलब उसे पूरी क्षमता तक भरना। टू मैक्सिमम विंडो मीन्स टू फिल इट टू इट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी, पूरी विंडो का अधिकतम मतलब भरना, फुल भरना होता है। ऑप्शन 2 मिलेंगे आपको यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स। पेपर में भी आपको ये ऑप्शन मतलब 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और जो 40% हैं वो वहाँ पर जो है ट्रू फॉल्स मिलेंगे। ये सब में लगभग 19-20 रहता है, किसी में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक सिनेरियो रहता है समथिंग इतने क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना था कमेंट सेक्शन में, क्या इसका सही आंसर है। विंडो को अधिकतम करने का मतलब पूरी तरह क्षमता तक भरना। ऑप्शन इसमें से सही और गलत बताना, ए ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसका सही आंसर है बी, सही आंसर है बी, इसका ट्रू। अगर हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया होता है। जब इस पर क्लिक कर देते हैं तो पूरा पेज हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है और पूरी स्क्रीन पर भर जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 हो गया था 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है आपको बताना है। पहला है FTP, दूसरा है HTTP, तीसरा है SMTP और चौथा है POP3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का, विच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज फॉर ईमेल सर्विस? ईमेल सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछली क्लासों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर है SMTP, ऑप्शन सी, SMTP। ऑप्शन सी सही है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म में याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देने हैं सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, एडिटर को ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एन एडिटर कैन बी यूज एज ए ब्राउजर, ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू है, बी ऑप्शन है फॉल्स। इसमें से ऑप्शन भी चेंज हुआ, ए ऑप्शन है फॉल्स और बी ऑप्शन है ट्रू। इस तरीके से पेपर में भी आपको मिल सकता है, ये जरूरी है कि पहले ट्रू होगा उसके बाद फॉल्स होगा, और वहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उनको हमें पढ़ के समझ के तब करना है, ट्रू फॉल्स पे ध्यान से समझ के टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए फॉल्स। जो एडिटर एक ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एडिटर का उपयोग ब्राउजर कोई भी डेटा को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है, न कि ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए करते हैं आपको बताना है। कंट्रोल एच का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन सेव एज, बी ऑप्शन प्रिंट, सी ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस और डी ऑप्शन है हेल्प। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताना है। कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की किसकी होती है? ये जब भी पेपर में ट्रिपल सी में आए तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर पढ़ के देख लेना है, क्योंकि हिंदी जो होते हैं वो भी वहाँ पे भी ट्रांसलेटेड हिंदी आती है, जिससे कि पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आसानी से क्वेश्चन 50% आंसर उसी से निकल आता है और आसानी से कर भी सकते हैं। अब इसका आंसर बताना था क्वेश्चन नंबर 9 का, फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंट्रोल एच होती है, इसका सही ऑप्शन है सी फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इसकी शॉर्टकट की होती है, सही है। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इसका यूज किया था। सेव एज जो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। हमें क्या करना है, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ में प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है इसकी। प्रिंट की कंट्रोल पी होती है, कंट्रोल पी होती है। हेल्प की H1 होती है, F1 होती है। हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। तो यहाँ पर चारों हमने आंसर इसके बता दिए हैं। अगर नहीं आपको आते हैं तो चारों कॉपी पर या फिर कहीं भी आप नोट कर ले, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पे शिफ्ट होते हैं। एक सेल पर एक से अधिक सशक्त स्वरूपण नियम लागू हो सकते हैं। मोर देन वन कंडीशंस फॉर्मेटिंग रूल कैन बी अप्लाई टू ए सेल। सेल में क्या हो जाता है, इसमें ऑप्शन ए है ट्रू है, बी ऑप्शन है फॉल्स है। इसमें से आपको बताना है एक से अधिक सशक्त सेल या जो फॉर्मेटिंग सेल रूल्स होते हैं अप्लाई हो सकते हैं। एक से अधिक अगर रूल्स क्या ए सेल में लागू हो सकते हैं, बिल्कुल लागू हो सकते हैं। ऑप्शन है कि अगर हम जैसे कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे हमने लगा दिया टॉप 10 नंबर चाहिए, जैसे एक्सेल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, अगर मैं टॉप 10 नंबर हमने लिख दिया चाहिए तो टॉप 10 नंबर निकाल देगा। हम चाहते हैं टॉप 5 निकालना तो उसी में से टॉप 5 भी मिल सकते हैं। तो एक साथ में कई सारी कंडीशंस को हम फॉर्मेटिंग सेल में जाने के बाद ग्रेटर देन, लेसर देन, मोर देन, इक्वल टू, कई सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रू। इसका हम एक साथ में कई सारी कंडीशंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ यू प्रेस कंट्रोल आफ्टर द सेलेक्टिंग कंट्रोल डी इन द लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट व्हाट विल हैपन? अगर लिब्रियोफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में कॉलम डी को चुनने के बाद में कंट्रोल डी प्लस दबाते हैं तो क्या होगा? अब इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। चार ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके हैं। इसमें से आपको सही बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट सही आंसर आपको देना है। ए न्यू रो विल बी इंसर्ट अबव द सिलेक्टेड रो। न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। ए न्यू कॉलम विद इंसर्ट आफ्टर कॉलम, कॉलम के बाद कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ए न्यू कॉलम विल बी इंसर्ट बिफोर द कॉलम डी। अब ये ऑप्शन हमें यहाँ पर सही मिल जाता है। ए न्यू कॉलम, नया कॉलम आ जाएगा, विल बी इंसर्टेड बिफोर डी कॉलम, बिफोर डी के कॉलम में इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड बिफोर कॉलम डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उमंग एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर द सपोर्टेड बाय द उमंग एप्लीकेशन? उमंग एप्लीकेशन में कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? उमंग ऐप से रिलेटेड पिछली क्लास में क्वेश्चन हमें मिला था, बट उसमें क्वेश्चन दूसरा था। इसमें इस क्लास में क्वेश्चन इसका दूसरा है। तो आपको बताना कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे ए 13,
बी 10, सी 23 और डी है 15। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो उमंग ऐप जो होता है कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? उमंग ऐप 23 भाषाओं का समर्थन करता है। ऑप्शन सी 23 भाषाओं का समर्थन करता है उमंग ऐप, ये इसका सही आंसर होता है 23। ठीक है, भाषाएं कितनी होती है उमंग ऐप में ये अलग है, समर्थन कितनी भाषाओं करता है ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर मिल जाता है 13। लिब्रियोफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग उन तर्कों की गणना करने के लिए किया जाता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। इन लिब्रियोफिस कैल्क द काउंट फंक्शन यूज्ड टू काउंट आर्गुमेंट्स दैट द मीट स्पेसिफाई कंडीशंस में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर 13 नंबर का सही आंसर है ट्रू। काउंट एक फंक्शन का तर्कों को गणना के लिए निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है, सही है ऑप्शन ए, ट्रू आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। एटीजे 1057 एक लिब्रियोफिस के सेपरेट स्प्रेडशीट में एक्सेल का वैध पता है। एटीजे इज ए वैलिड एक्सेल एड्रेस इन लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट। आपको बताना ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जो लोगों ने एक्सेल या फिर लिब्रियोफिस चलाया उनको पता होगा कि एटीजे होता है या फिर नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो AMJ लास्ट जो होता है हमारा जो कॉलम होता है AMJ 1024 होता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें मिल जाता है एटीजे एक लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट में एक्सेल का वैध पता होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर लिब्रियोफिस का अगर होता तो ये फॉल्स था, बट यहाँ पर एक्सेल का पूछ रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू है, इसको सही है। लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट में एटीजे 1056 ये जो होता है ये आंसर इसमें फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेफ्ट आरटीजीएस का उपयोग धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेफ्ट आरटीजीएस होता है क्वेश्चन नंबर 15 का धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेफ्ट आरटीजीएस क्या होता है? नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों फुल फॉर्म भी हमें आने चाहिए। अब इनमें से हमें पूछ रहा है कि यार मनी को रिसीव करने के लिए यूज होता है, फंड रिसीव करना है उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन है ट्रू अथवा फॉल्स। तो बिल्कुल नेफ्ट और आरटीजीएस होता है मनी को रिसीव करने के लिए या फंड को रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका ट्रू आंसर है, सही ऑप्शन है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रू ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में टेली बैंकिंग सेवा ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है। टेली बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया डज नॉट कम अंडर ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर ए ट्रू है, क्वेश्चन नंबर बी है फॉल्स है। अब इसका 16 नंबर का ऑप्शन आंसर बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर है ए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर भारत में टेली बैंकिंग सेवा ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका आंसर आपको बताना भारत में टेली बैंकिंग इस सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी फॉल्स, इसका सही आंसर है बी फॉल्स, ये होता है इसका आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में दो तरह की स्लाइड इम्पैक्ट फाइलें जोड़ी जा सकती है। टू टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल कैन बी एडेड लिब्रियोफिस इम्प्रेस। अब इसमें बताया गया क्या हम दो तरीके के फाइल ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे भी दिया गया। ए ऑप्शन है MP3 एंड WAV, बी ऑप्शन है OGG एंड FLAC, सी ऑप्शन है WAV एंड MPG, डी ऑप्शन है MIDI एंड AIFF। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही आंसर है सी, दो मीडिया फाइल WAV एंड MPG दो टाइप के फॉर्मेट यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 17 का आंसर सही है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया है।
जिन लोगों को आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे। क्या घर पे ऑनलाइन बिल का भुगतान सुरक्षित है? इज इट सेफ पे बिल ऑनलाइन फॉर होम? होम पे ऑनलाइन बिल जो है वो सेफ होता है या फिर नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यस, इसका सही ऑप्शन है सेफ होता है। ऑनलाइन कोई भी हम पेमेंट करते हैं, अगर घर से भी कर रहे हैं तब भी वो सेफ होता है, क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन नहीं करता है? विच इज द फॉलोइंग डज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज? ए ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है प्रोसेसर, सी ऑप्शन है एलयू, डी ऑप्शन है रैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका सही ऑप्शन है। एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन नहीं करता है। ये क्या करता है, सीपीयू का एक पार्ट है और ये अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी आ गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कंप्यूटर कर्सर मोड का क्या मतलब है? डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब आपको बताना क्या है। व्हाट डज द डायरेक्ट कर्सर मोड मींस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 20, इसका सही आंसर आपको देना है कि कौन सा है। इट अलाउ यू टू मूव द कर्सर फ्रीली, बी ऑप्शन है इट एनेबल स्पेल चेक, सी ऑप्शन है इट इज ऑटोमेटिकली करेक्ट द ग्रामर, डी ऑप्शन है टाइप एनीवेयर आफ्टर माउस क्लिक। माउस क्लिक करने के बाद एनीवेयर हम क्लिक टाइप कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नहीं डी है। इसका सही ऑप्शन है डी, टाइप एनीवेयर आफ्टर द क्लिक माउस करने के बाद कहीं भी हम टाइप कर सकते हैं। ये इस ऑप्शन का सही क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ऑफ द मोबाइल बैंकिंग? ए ऑप्शन है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, बी ऑप्शन है कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन है बैंक इंटरफेस और डी ऑप्शन है एटीएम पासवर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है एटीएम पासवर्ड। इसका सही आंसर है डी, एटीएम पासवर्ड। अगर हमें नेट बैंकिंग की है तो उसके लिए हमें एटीएम का पासवर्ड जरूरी नहीं होता है। कस्टमर आईडी होना चाहिए, बैंक इंटरफेस होना चाहिए और ट्रांजैक्शन पासवर्ड होना चाहिए, जिसका पासवर्ड है वो होना चाहिए और हमें एटीएम पासवर्ड की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला इंटरफेस मेल प्रोटोकॉल कौन सा है? द इंटरफेस मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव मेल। यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी जो नेक्स्ट इससे पहले क्वेश्चन था प्रीवियस में था, उसमें था हमारा जो है मेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ये भेजने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। यहाँ पर हमें रिसीव मेल, हमें अगर मेल को प्राप्त होता है उसमें कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से 4 ऑप्शन है, SMTP, FTP, HTTP। इनका हमें तीनों का पता है यूज क्या है, मेल भेजने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए और HTTP नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और जो सी ऑप्शन मिल जाता है IMAP, इसका सही आंसर है। अगर हमें मेल को रिसीव मेल को करना है तो उसके लिए IMAP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। सही आंसर है सी, IMAP। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, डिफॉल्ट रूप से एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कितनी वर्कशीट उपलब्ध होती हैं? डिफॉल्ट रूप से बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? इस शीट में कितनी सीट उपलब्ध होती है ये आपको बताना है। तो इसमें जानेंगे, ए ऑप्शन मिलेगा 3, बी ऑप्शन मिलेगा 2, सी ऑप्शन मिलेगा 5 और यहाँ पर डी ऑप्शन मिलेगा 1। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है, आप सबको जिन लोगों को आता है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करें फटाफट, उसके बाद हम आंसर को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है ए, बाय डिफॉल्ट जब हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन होता है उस समय 1 सीट ओपन होती है। उसके बाद हम अगर बढ़ाना चाहें तो इसमें हम अधिकतम सीटें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।
बट अभी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो ओपन होता है वो 1 सीट ओपन होता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 लागू स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? इसमें से जो स्लाइड ट्रांजिशन लगा होता है उसको हटाने के लिए कौन सा यूज करते हैं? व्हाट डू यू यूज टू रिमूव द अप्लाई द स्लाइड ट्रांजिशन? ऑप्शन ए है डिलीट ट्रांजेक्शन, बी है मॉडिफाई ट्रांजेक्शन, सी है नो ट्रांजेक्शन और डी है क्लियर ट्रांजेक्शन। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है 24 का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी, नो ट्रांजेक्शन। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन चूज हो गए हैं। इसका सही आंसर है सी, नो ट्रांजेक्शन। यहाँ पर इसका सही आंसर है सी। इस पर क्लिक करने के बाद में जो लोग हैं उस स्लाइड को ट्रांजेक्शन को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर की स्क्रीन पर एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड द स्टोरेज एरिया आफ्टर कॉल द मीनिंग्स व्हाट इज द स्टोरेज एरिया इन योर ईमेल अकाउंट नो एज? किस रूम में जानते हैं? ए ऑप्शन इनबॉक्स, बी ऑप्शन सेंड बॉक्स, सी ऑप्शन आउटबॉक्स और डी ऑप्शन है मेल बॉक्स। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। 25 का आंसर आपको देना है। 25 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर देना है। फटाफट आंसर टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। इसमें से ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया, कार्ड मीन्स उसमें स्टोरेज अकाउंट का एरिया होता है। मेल बॉक्स सही ऑप्शन है डी। जिन लोगों ने सही आंसर दिया गुड। इसका सही आंसर था मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जो होता है वो हमारा स्टोरेज एरिया ईमेल अकाउंट का होता है, उसके रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डी। क्वेश्चन नंबर 26 मेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द रो डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज की कौन से कंटेंट का शो करती है? ए ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन सब्जेक्ट है, सी ऑप्शन फॉर्म है और डी ऑप्शन है सी है। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब इनमें से मेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री का वर्णन किसमें किया जाता है आपको बताना है। 26 इजी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है बी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका सही आंसर है। सब्जेक्ट में हम डालते हैं क्या हम भेज रहे हैं, हमारे मेल भेजने का पर्पज क्या है, ये हम सब्जेक्ट में टाइप करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम कस्टम स्लाइड शो सेट कर सकते हैं। वी कैन सेट अप द कस्टम स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा ट्रू है या फिर फॉल्स आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। 27 का सही आंसर है बी। 27 का सही आंसर है आप लिब्रे ऑफिस में कस्टम स्लाइड शो सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ए, ट्रू। इसका सही आंसर है लिब्रे ऑफिस में 27 का सही आंसर है ट्रू। हम कस्टम स्लाइड शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम स्लाइड शो करते हैं उस समय हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड को शो किया, हमने वहाँ पर टिक कर दिया कि नहीं हमें फर्स्ट चाहिए, फिर हमने कहा नहीं सेकेंड में नहीं चाहिए, फिर हमने कहा हमें थर्ड चाहिए, फिर हमने कहा थर्ड होने के बाद फिर हमने कहा नहीं 4 नहीं चाहिए, फिर हमें 5 6 चाहिए, फिर हमने कहा नहीं 8 नंबर की स्लाइड हमें प्रिंट करना है। तो ये स्लाइडें जो हैं इनको बोलते हैं कस्टम स्लाइड शो। और जब हम शो करेंगे तो 1 आएगी, फिर 3 आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी। इस तरीके से स्लाइड को ये शो करेगा और हमारी जो स्लाइड्स हैं इस तरीके से वहाँ पर शो होंगी, जिससे कि हम देख सकते हैं। जो भी स्लाइड हम छोड़ना चाहते हैं आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे, उनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अदर जितनी स्लाइड है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्लाइड छोड़ने वो दिखाई देंगे। समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 प्रेजेंटेशन में स्लाइड को छिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में अगर हमें स्लाइड को छिपाना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? व्हाट इज यूज टू हाइड ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर स्लाइड को हमें छिपाना है तो किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है डिलीट स्लाइड, बी ऑप्शन है स्किप स्लाइड, सी ऑप्शन है स्लाइड यहाँ पर मिल जाएगा हाइड स्लाइड और डी ऑप्शन है रिमूव स्लाइड। तो अगर हमें सिंपल है क्वेश्चन से ही आंसर निकल आता है, हाइड का ऑप्शन मिल जाता है हाइड स्लाइड, तो इसका सही आंसर भी तो यही होगा सी, हाइड स्लाइड। इसीलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन के टाइम पे जो है कि वो हमें पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, आंसर होता है। क्वेश्चन में कहीं न कहीं इस तरीके का कुछ दिया होता है जिससे कि हमें हिंट मिल जाती है। खासकर इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें,
जिससे कि आंसर हमें वहीं से मिल जाता है। अब हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड स्लाइड दिया है तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, आसानी से हाइड हो जाएगी स्लाइड, और जो हम स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक वर्ग सीट में उपयोग के लिए कुल 10,48,546 पंक्तियां होती हैं। ईच वर्ग सीट हैज बी टोटल 10,48,545 रो फॉर यूज के लिए होती है। ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन है फॉल्स। उसमें बिल्कुल सही है, सभी को आंसर ये लगभग आता है। क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर ए है। इसमें 104857 ये हमारी जो टोटल रो होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी के अंदर अनडायरेक्टरी को हो सकती है। वन डायरेक्टरी कैन बी कंटेन्स टू अनदर डायरेक्टरी। बिल्कुल ये डायरेक्टरीज हम लोग बनाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी रखना, ये सारी चीजें बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रू, बिल्कुल रख सकते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज को रखना आसान होता है, यहाँ पर डायरेक्टरीज को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा आमतौर पर वेब पन्नों पर पाए जाते हैं। दिस इज द कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस। वेब पेजों पे क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बुकमार्क, सी ऑप्शन है हाइपरलिंक, बी ऑप्शन है हाइपरलिंक, सी ऑप्शन है सर्च इंजन, डी ऑप्शन है कुकीज। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन सही बताना है, इसमें से कंप्लीट वेब पेज पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन इसका सही आंसर है बी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसका सही आंसर है। हाइपरलिंक जो होता है हमें कॉमनली फाउंड द वेब पेज पर मिल जाती है, लिंक्स मिल जाती है जिसका यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर फटाफट का आंसर देने आप लोगों को, जिनको आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करें। टीटीएफ का पूर्ण रूप क्या है। टीटीएफ का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। टेबल टाइप फॉन्ट, ट्रू टाइप फॉन्ट, टेक्स्ट टाइप फाइल, डी ऑप्शन है टेक्निकल टाइप फॉर्मेट। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा हुआ। इनमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कौन सा टीटीएफ का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी लोग। ट्रू टाइप फॉन्ट होता है, इसका सही आंसर है ट्रू टाइप फॉन्ट। इसका सही आंसर है बी ट्रू टाइप फॉन्ट, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपको मिल जाएगा। एक निबल किसके बराबर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन निबल का है। लगभग हर बार क्वेश्चन इसमें से जो हमारा जो एक है यूनिट मेजरमेंट में है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से ये यूनिट चेंज कर सकते हैं, बस ऑप्शन ये रहते हैं। अब यहाँ पर वन निबल इज इक्वल टू, वन निबल किसके बराबर है, 8 बिट, 4 बिट, और सी ऑप्शन है 2 बिट, डी ऑप्शन है 1 बाइट। इनमें से सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है बी 4 बिट। इसका सही आंसर है 4 बिट। एक जो निबल होती है 4 बिट के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एसबीआई के करंट में हु इज द करंट चेयरमैन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। तो इस समय इसके क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन है अरुण जेटली, बी है उर्जित पटेल, सी ऑप्शन है रघुराम राजन, और डी ऑप्शन है दिनेश कहरा। इसका सही आंसर है डी दिनेश कहरा। इसके एसबीआई के जो है वो वर्तमान अध्यक्ष है। अरुण जेटली पता है वित्त मंत्री रहे थे। उर्जित पटेल, रघुराम राजन ये हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, और ये जो हैं दिनेश कहरा ये एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं, ये यहाँ पर चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेजेंटेशन में हैंड आउट को सभी स्लाइड के लिए प्रिंट कर सकते हैं। आपको हैंड आउट कैन बी प्रिंटेड फॉर द आवर स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन ट्रू है या फिर फॉल्स है, कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है। क्वेश्चन ए सही है या फिर क्वेश्चन बी सही है, तो ऑप्शन ए सही है या फिर बी सही है, इनमें से सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने सही ए ऑप्शन दिया है वो ट्रू है, सही है, उन्हीं का आंसर सही है। गुड, जिन लोगों ने आंसर सही दिया ऑप्शन ट्रू, ट्रू ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्रमिक मीन्स सीरियल संचार लिंक डेटा पर डेटा भेजने के लिए तारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन नंबर वायर
नीडेड टू द सेंड डेटा ओवर द सीरियल कम्युनिकेशन लिंक लेयर। इनमें से सही आप ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 2। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो होता है डी है, 2 ऑप्शन सही है। इसका जो डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर होती है, कम्युनिकेशन की सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? EBCIDC, EBCDIC का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज और एक्सटेंडेड बाइनरी कंप्रेस डेसिमल इंटरचेंज कोड। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। 37 का सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर है बी। 37 का सही आंसर है बी। 37 का सही आंसर है बी। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, क्वेश्चन नंबर 38, विक्की स्माइल। अब यहाँ पर विक्की स्माइल वाला कोड कौन सा? ये ट्रिपल सी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट बैच में जो ट्रिपल सी की बैच हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया था कि ये इमोजी कौन सा होता है, कि स्माइली फेस वाला कौन सा। उसमें ये आपको बताना है। तो इसमें सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, ये पता है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका विक्की स्माइली जो होता है, ऑप्शन ए सही है, ये स्माइली का। ये डी वाला भी ऑप्शन है, अगर हमने इससे ऑप्शन नहीं दिया है तो ये डी वाला ऑप्शन चूज कर सकते थे, डी ये वाला। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, 1980 में द ARPANET ईमेल प्रपोजल वाज द पब्लिश इन 1980। जो ARPANET ईमेल जो प्रस्ताव है पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? 1980 में पब्लिश हुआ था। इसका सही आंसर है ए और बी ऑप्शन है बी। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा। ARPANET का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, पहला नेटवर्क किस रूप में जाना जाता है? तो पहला नेटवर्क ARPANET के रूप में जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसी को पूछा गया है कब डेवलप किया गया था, इसकी डेट 1980 में डेवलप किया गया था। तो इसको आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। इसका सही आंसर है ट्रू, आंसर बी इसका ट्रू है। इन 1980 में ARPANET ईमेल पर्पस के लिए पब्लिश किया गया था। ARPANET का फुल फॉर्म जरूर लिख लेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, LibreOffice हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर सपोर्टेड बाय द LibreOffice 0.3 वर्जन में कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? LibreOffice 0.3 में कितनी भाषाएं समर्थित करता है? ऑप्शन ए है 100+, बी है 20+, सी ऑप्शन है 40+, और डी ऑप्शन है 60+। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके देना है। क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना है, क्वेश्चन लिखना है और उसके साथ में आंसर ABC जो भी आपको लगता है सही उसको टाइप करना है। तो इसका सही आंसर है सी 40। जो LibreOffice 0.3 जो वर्जन है वो 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और उनको समझता है। सी ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एंटीवायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है एवास्ट है, बी ऑप्शन नॉर्टन है, सी ऑप्शन है कैस्परस्काई है, डी ऑप्शन है VLC है। VLC इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। चारों ऑप्शनों को आपको रीड करना है, उसके बाद इसके आंसर देना है। तो जो एवास्ट है ये भी एक एंटीवायरस होता है, नॉर्टन ये भी आता है। कंपनीज ये एंटीवायरस की कंपनीज हैं जो हमें मार्केट में मिल जाती हैं। कैस्परस्काई ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। और डी ऑप्शन जो मिल जाता है VLC। ये VLC जो है एक वीडियो प्लेयर है, एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाता है वीडियो, अगर हमें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या अन्य डिवाइसेस में है कि अगर वीडियो चलाना है तो उसके लिए VLC ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से हम लोग वीडियो को चला सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो फाइल को प्रेजेंट प्ले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42, क्या परिणाम होगा एक्साइटेड, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ 59.8, 7। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब इसका निकाल सकते, फॉर्मूला दिया है। इसका सही आंसर होगा 8। इसका सही आंसर 8 है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन सही है, 8। क्वेश्चन नंबर 43, मोबाइल वर्क ऑन iOS मॉडल, मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है, ये आपको बताना। ए ऑप्शन है एप्पल फोन्स, बी ऑप्शन है एंड्रॉयड फोन्स, सी ऑप्शन है विंडो फोन्स और डी ऑप्शन है लाइनेक्स फोन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, कौन सा ये iOS पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। 43 का जो सही आंसर है ये ए है। एप्पल के जो फोन्स आते हैं वो iOS पे काम करते हैं, iOS मॉडल पर वर्क करते हैं। एंड्रॉयड फोन्स जो होते हैं वो एंड्रॉयड फोन्स पे एप्लीकेशन पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन लाइन मैन फॉर्म, लाइन मैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट जो है माइन किस जनरेशन का कंप्यूटर है ये आपको बताना है। फर्स्ट जनरेशन ए है, से बी है सेकेंड जनरेशन, सी है थर्ड जनरेशन, डी है फोर्थ जनरेशन। इनमें से आपको बताना है कि किस जनरेशन है। इसके चारों ऑप्शनों में से आपको इसका सही आंसर देना है। ए बी सी डी में से जो भी आंसर सही है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन में इसका यूज किया गया था। मैन जो है ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45, हु फाउंडेड एफएसएफ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। एक है बिल गेट्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है रिचर्ड स्टॉलमैन, सी ऑप्शन है लिनस टोरवाल्ड्स, सी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है बी, रिचर्ड स्टॉलमैन जो होते हैं इन्होंने एफएसएफ को डेवलप किया था, इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है डिजिटल वीडियो डाटा, बी ऑप्शन है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, सी ऑप्शन है डिजिटल विजुअल डिस्क, डी ऑप्शन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 46 का आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और इसका डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का डी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर डिजिटल वीडियो डाटा दिया है, अगर डिजिटल वीडियो डिस्क दिया है तो ये भी ऑप्शन सही होता है। दोनों फुल फॉर्म सही है। पेपर में ज़्यादातर आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है डी ऑप्शन इसका सही है, डीवीडी का फुल फॉर्म सही है। क्वेश्चन नंबर 47, डकडगो क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म डकडगो, डकडगो क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको देना है। व्हाट इज द डकडगो। ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है वेब ब्राउजर, सी ऑप्शन है सर्च इंजन और डी ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि डकडगो क्या है। अब इसमें से चारों ऑप्शनों को आपको कमेंट्स सारे ऑप्शन में बता दिए। कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन जैसे 47 है तो 47 के साथ जो भी आंसर सही लग रहा है उसको जरूर टाइप करना है। और आप लोग जो भी जैसे वीडियो देखने आते हैं, वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो में आप लोग लाइक बटन पे जरूर प्रेस किया करें, जिससे कि है कि उसको हमें भी एक उससे मोटिवेशन आती है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पर डकडगो का ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब ब्राउजर, सी सर्च इंजन, डी है सोशल मीडिया। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो हम इसमें से क्वेश्चन नंबर सी 47 का सी ऑप्शन सही है, सर्च इंजन। डकडगो एक सर्च इंजन होता है, डकडगो एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम लोग जैसे गूगल है सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है और ये यहाँ पर डेटा को सर्च करने के लिए